गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ सुबह हम शुरुआत कर रहे हैं कॉफ़ी से। मेरी कॉफ़ी तैयार है और हर्ष जो है कॉफ़ी पी रही हैं। तो चलिए कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। ये है तरुल, जो कि मकर संक्रांति के समय में इसका प्रसाद बनाया जाता है। और प्रसाद के लिए हर साल हम जंगल में तरुल खोदने के लिए जाते हैं। और ये बेल होता है इसका, जिसका कि बेल अंदर ज़मीन पर होता है और ज़मीन के अंदर इसको आप कंदमूल की श्रेणी में ले सकते हैं, कंदमूल की श्रेणी में ही आता है। और इसके अलावा जो है प्रसाद में, जैसे कि आप जानते हैं, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली, ये भी प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हर साल हम प्रसाद के लिए जंगल में जाकर इसको लेकर आते हैं खोद कर। शायद आप जानते हों, या जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि वो सोच रहे होंगे कि इसको प्रसाद के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो उस दौरान ये कंदमूल को जो है वो सेवन करते थे। और इसका भी समय होता है, सीज़न होता है, जैसे कि अभी ये मकर संक्रांति के समय में। तो इसको मकर संक्रांति के समय में ही जो है निकाला जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता करते थे। इसीलिए इस फल को बोलें या कंदमूल को हम प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, और वो सर्दियों के लिए। और उसके लिए हमने ये 1.5 किलो आटा ले लिया है और 250 ग्राम घी, देसी घी को गर्म करके हमने इसमें डाल दिया। और अब इसको इसमें मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये है गोल, जिसको कि लड्डू में हम डालेंगे। इसको हम फ्राई कर रहे हैं ताकि ये जो है फूल जाएं। अच्छी तरह से फूलने के बाद फिर हम इसको बाद में पीस लेंगे। और इसके बाद में काजू बादाम को भी हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। और इसको हल्का भुरा होने तक काजू को फ्राई कर लीजिए, और उतना ही बादाम को। ये हमने इस परात में आटे को लिया और असली घी इसमें मिक्स कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। थोड़ा इसका कलर वाइट से अभी ऑफ वाइट हो गया है। और उसके बाद इस कढ़ाई में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये ब्राउन से कलर, हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। तो इसको अच्छी तरीके से अभी फ्राई करते हैं चलाते हुए। असली घी मिले हुए आटे को हम अलग अलग फेस में, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके भून रहे हैं। तो ये पहला जो हमने कढ़ाई में डाला था पहले फेस में, ये भूनकर लगभग तैयार हो गया है। ये है हमारा मकर संक्रांति का प्रसाद। और इसके अलावा अभी हम खिचड़ी बनाएंगे। आज हम मकर संक्रांति के दिन में खिचड़ी खाएंगे। जीरा हम बना रहे हैं आज मकर संक्रांति के दिन में खिचड़ी। तो ये हमारे गरम मसाला, खड़े मसाले डले हैं। और इसके साथ ही डाल देते हैं हम प्याज, जिसमें कि एक हमने बड़ी हरी मिर्च भी डाल दी है सबूत।
अदरक डाल दिया, अदरक का पेस्ट में। अच्छा किया। तो प्याज तैयार हो गए थे, तो उसके बाद में हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट, और साथ ही डालने जा रहे हैं मसाले, लाल मिर्च, उसके बाद में हल्दी और गरम मसाला। गरम मसाला। और इसके साथ ही हमने डाल दिया है माँ की दाल, जो कि हमने सुबह ही भिगा लिए थे। हमने मिक्सचर सारा मिला लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं सौंठ। सौंठ का पाउडर, जो कि 200 ग्राम का पाउडर है, और हम इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम लगभग सौंठ। और अब हम मिला रहे हैं इसमें पीसी हुई चीनी। ये कितना चीनी था ये पिसा हुआ? होगा 1-1.5 किलो। 1 किलो। अच्छा, ठीक है। तो लगभग हमने 1 किलो चीनी इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करना है, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं। मैं हाथ से कर दूं? हाँ हाँ, तो इसको भी डालो फिर। चलो। तो ठीक है, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। रुक जा, एक मिनट, थोड़ा सा गोल करने दो। हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये तैयार लड्डू हो चुके हैं, और अभी इतना मटेरियल, इतना और भी है ना अरे लड्डू का। बहुत है अभी। अरे भाई, फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो, इतने तो तैयार हो चुके हैं अभी। मेरा एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। इसको बड़े प्यार से बनाना पड़ता है। थोड़ा सा गुस्सा किया, नफरत किया, तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं इसके, अलग अलग हो जाता है। इसलिए इसको प्यार से ऐसे, ये लड्डू लो जी। हाँ। तो एक लड्डू के लिए लगभग कितना समय लग रहा है? ये आपने आप नोट करो कितना समय लग रहा है, कितना भी। और जो मैं देख रहा हूँ, तो उसके उसके मुताबिक हिसाब तो से 1 मिनट एक लड्डू के लिए लग ही रहे हैं। लगता है। हाँ, तो बनने लगे तो फिर सरासर बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शुरू शुरू में होता है ऐसे। ओके। हर्ष, हाँ जी। 9:15 बजने वाले हैं अब। कोई बात नहीं, तो इसमें लगती है मेहनत, लगती है, बहुत टाइम लगता है। नहीं, मेहनत तो लगती है, और खाने में लगाए। नहीं लगता। और जब इतना मिक्सर है तो लगाओगे, लेकिन अभी आज ही बनाना है सारा। हाँ, आज ही बनेगा ये। तो फिर ठीक है, 11 तो बज ही जाएंगे। तो कोई बात आइडियल मेरा मेरा टाइम जो है, उसका आइडियल ये है कि 11 बज ही जाएंगे। चलो ठीक है, बनाते हैं जब तक बनता है। रात के 10:30 बजने वाले हैं, और हर्ष के लड्डू बन रहे हैं, और बनाना जारी है। जारी है। और अभी ये थोड़े रह लड्डू गए। है भाई, ये लड्डू। जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, इसलिए भाई खा लो। नहीं, मीठा है खाने वाला नहीं पछताएगा हर्ष। हाँ? खाने वाला क्यों पछताएगा? हाँ, नहीं खाने वाला पछताएगा, इसलिए खाओ, जरूर खाओ। ये तो खासकर जो 40 साल से ऊपर हैं, यानी 40, 50, 60 अरे साल के। नहीं, वो थोड़ा है, 40 साल से ऊपर है। हम्म। ये सर्दी के टाइम में बच्चे बूढ़े जवान सब खाते हैं। अरे, खासकर मैं बताता हूँ तेरे को, अच्छा। इसको खाने के लिए, ये खासकर जो है 40, खाने के लिए तो बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं और खाते हैं। 40 के बाद ही वाले खाएं। हाँ, उन्हें उनके ज़्यादा लिए फायदे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अच्छा अच्छा। और 40 से नीचे वाले तो ना भी खाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हड्डियाँ मजबूत होती हैं। 40 के बाद तो वैसे भी डॉक्टर बोलता है
कम खाओ, घी कम खाओ, नून कम खाओ, ये क्या नाम है, नहीं तो ये काजू बादाम। इसको खाने का तरीका ये थोड़ी है कि लिफाफे में भर के या प्लेट में भर के खाना शुरू कर दो और खाए जाओ। इसका खाने का तरीका ये है कि आ, एक एक सुबह और एक शाम, बस इतना जो है लड्डू काफ़ी होता है कि ताकि जो है आपको आपके आपके शरीर में सर्दी से लड़ने की मादा पैदा हो और साथ साथ आपकी हड्डियाँ जो है मजबूत हो जाए। तो हाँ जी। उस हिसाब से ये उम्र दराजों के लिए बहुत अच्छा है, वरना बच्चे बूढ़े जो भी खाएं सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और आधा घंटा तो और भी लगेगा, तो लड्डू बनना जारी है। तो देखते हैं कितने बजे तक ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। साथियों, रात के 11:15 बज चुके हैं और हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो हर्ष ने जो है लड्डू बनाकर ही छोड़े, भले ही रात के 11 बज गए हों। और इसके अलावा हमारा लड्डू के अलावा हमने कढ़ाई में जो पिंजरी है, ये पिंजरी बचा ली है ताकि इसको पिंजरी के रूप में खाया जाए। तो हमारा ये लड्डू का जितना भी मटेरियल था ये सब कुछ पिंजरी में और कुछ लड्डू में हमने बदल दिया है। तो साथियों, खास समय में ही खास चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि मकर संक्रांति के समय में गज्जक, तिल और चौलाई के लड्डू हमें बनाने थे, लेकिन हमें इस बार ये लड्डू बनाने थे खासकर, तो इसलिए हम चंडीगढ़ से रेडीमेड ले करके आ गए थे ताकि हमारा समय बच जाए। और इसके अलावा जो मकर संक्रांति में खासकर तरुल लाना होता है, तो वो बाज़ार में तो मिलते नहीं है, तो उसके लिए हम गांव गए थे और गांव से तरुल निकाल कर ले आए थे। तो इसी तरीके से हमने इसी बीच में लड्डू वगैरह भी बना लिए, और जो कि लंबे समय के लिए ही बनाया है थोड़ा। और इसको जो है नीरज और वर्षा को भी और उसके बाद में रवीना को भी देना है, तो इसलिए हमने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और साथ ही नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी प्रकार कुछ खट्टे मीठे व्यंजन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।